आज महंगाई कम हो रही है, बिजली सस्ती हो रही है। पाकिस्तान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मुझे अपने मुल्क और पंजाब से प्यार है। उर्दू के साथ पंजाबी भी फ़ख्र से बोलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब कल्चर डे तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है और पंजाब खूबसूरत सूबा है। जब सऊदी अरब में रहते थे तो पंजाब की बहुत याद आती थी। नए माली साल 2025-26 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास क़ब्ल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ पेश की गई है। नया बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते के दौरान पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ़द के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। मार्च 2025 में तारीख में पहली बार करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस होने की बड़ी वजह मार्च में तरसलात 4.10 अरब डॉलर मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में मुल्क की बरामदात 2.76 अरब डॉलर रही, जबकि तिजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। तेजी से मंसूबों की तकमील पाकिस्तान स्पीड का मजहर है। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है। अब हम तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। कहा, NFC में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया है। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका। इस खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा है। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। आज का अमन और आज़ादी शहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा। शहदा के ख़ानदानों के अज़म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया गया। कहा, पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ ने इस्तिदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों में पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीबात। हाजिर सर्विस फौजी अफसरान शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। कराची में कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवीस दस्तगीर ने 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 4 को तमग़ा इम्तियाज़ और 16 जवानों को तमग़ा बसालत से नवाजा। तकरीबात में शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। कबाइल का फितना अल ख्वारिज के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद होने का ऐलान। दोथानी कबाइल का फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ कौमी जिरगा। अवाम खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में अब सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मुज़ाहमत की बदौलत फितना अल ख्वारिज मायूसी का शिकार। 12 अप्रैल की रात जियाई खान और DG खान के सरहदी इलाके में अवाम ने ख्वारिज को भगाया। गयूर कबाइलियों की जानिब से फितना अल ख्वारिज के खिलाफ खड़ा होना दहशत गर्दों के लिए बड़ा धचका करार। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफ़ती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। हंगरी के साथ इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। हंगरी की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाएंगे।
बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान नौजवानों की आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम उठाए जिसकी तारीफ IMF ने भी की। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट का कहना है कि मुआशी इस्लाहात में भी पाकिस्तान के साथ हैं। बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बाहिमी ताउन से पाकिस्तान की मैशियत $2 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान और बरतानिया की बाहिमी तजारत 4.4 अरब पाउंड है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के लोगों के देने पर एतराज़ समझ से बालातर है। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह के लिए किए गए काम पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक कहते हैं तरक्की के अहदाफ हमारे मुखालिफिन को नज़र नहीं आते। एक साल में महंगाई की शरह 40 से 1% हो गई। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नज़र नहीं आती। किसानों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, सब तमाशाई हैं। रोटी के रेट में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद अक्कान अब्बासी कहते हैं कि चंद वोट हासिल करने के लिए किसान को कुर्बान कर दिया गया। मुल्क में किसान मुआशी तौर पर परेशान हैं। गुज़िश्ता दौर फस्तायत का था। पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे भागेंगे। 9 मई वालों ने अपने मुल्क और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब कहा, ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। कहते थे क्या हम गुलाम हैं? हाँ तुम गुलाम हो, जहनी गुलाम हो। पाकिस्तान और बानी PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। जुडिशल कमीशन का इजलास, आईनी बेंच की मज़ीद 2 जजेस की मंजूरी। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बाकर नटफी आईनी बेंच के लिए नामजद। दोनों जजेस को कसरत राय से आईनी बेंच में शामिल किया गया। नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। ओले बन गए गोले। इस्लामाबाद में शदीद जालाबारी, गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए, करोड़ों रुपए का नुकसान। तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। सोलर प्लेटें भी तबाह। कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए। हॉल में भी ओले गिरे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए रहम की दुआएं भी की। मलिका कोहिसार मरी और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। ईरान में जहाँ बहक 8 पाकिस्तानियों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक ही खानदान के 5 अफराद दिलशाद, दानिश, आमिर, जाफ़र और नईम की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा की गई। खालिद और जमशेद की नमाज जनाजा अहमदपुर शर्किया में पढ़ाई गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी शब ईरान के सूबे सिस्तान में नामालूम अफराद ने 8 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।